हेलो गाइस। तो इन लोगों ने डिमांड करी थी कि डार्क साइकोलॉजी पर एक वीडियो बनाओ और साइकोलॉजी मुझे भी बहुत पसंद है, तो इसीलिए आज मैं आपको डार्क साइकोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा कि डार्क साइकोलॉजी होती क्या है, डार्क साइकोलॉजी और साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है, और डार्क साइकोलॉजी के मैं आपको दो ऐसे इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊँगा जिनको अगर आपने समझ लिया तो आप इन्हें अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई अगर आप पे यूज़ कर रहा है तो आप उससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डार्क साइकोलॉजी होती क्या है। डार्क साइकोलॉजी का एक ऐसा पार्ट है जो कि नाम से पता लग रहा है कि थोड़ा डार्क और डीप होगा। डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल लोग दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरों के माइंड से खेलकर उन्हें मैनिपुलेट कर कर उनसे अपने अकॉर्डिंग काम करवाते हैं। यही है डार्क साइकोलॉजी। तो अब जानते हैं कि डार्क साइकोलॉजी से कितनी अलग है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो साइकोलॉजी में हम सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर को समझते थे, लेकिन डार्क साइकोलॉजी में हम कुछ ऐसे ट्रिक्स और टेक्निक्स का यूज़ करेंगे जिनसे हम लोगों को मैनिपुलेट कर कर हम उनसे जो चाहें वो करवा सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल लोग बुरे के लिए भी करते हैं, गवर्नमेंट्स भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई आपका करीबी दोस्त भी इसका इस्तेमाल कर सकता है और शायद आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। तो चलिए जानते हैं डार्क साइकोलॉजी के बारे में दो ऐसी बातें जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और जिनको जानकर आप उन्हें अपने एडवांटेजेस के लिए यूज़ कर सकते हो। नंबर 1, द हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट ये कहता है कि आप किसी इंसान को उसकी फर्स्ट अपीयरेंस से ही जज करते हो। आपने ये कोट तो सुना होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ये हेलो इफेक्ट कुछ इसी तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने दो ऐसे बंदे आ जाएं, एक बंदा जो कि बहुत अच्छा है, गुड लुकिंग है, हैंडसम है और बहुत अच्छे से उसने कपड़े पहने हुए हैं, और दूसरा बंदा जिसने बिल्कुल अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए और लुक्स में भी वो अच्छा नहीं है, तो हेलो इफेक्ट ये कहता है कि आप जो गुड लुकिंग बंदा है उस पर ही ज़्यादा ट्रस्ट करोगे, उस पर ही ज़्यादा भरोसा करोगे, उसे ही ट्रस्टवर्दी मानोगे, आप उसे फर्स्ट अपीयरेंस से जज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि जो सेल्स वाले बंदे होते हैं, जो सेल्स पर्सन होते हैं, वो सूट बूट पहन कर रखते हैं, बहुत अच्छे से तैयार होकर आपको अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। वो उसके पीछे भी यही रीज़न है, हेलो इफेक्ट, क्योंकि सामने वाला फर्स्ट अपीयरेंस को देखकर ही जज करता है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन कर रखते हैं ताकि आप उन पर ट्रस्ट कर पाओ। हो सकता है कि कोई सेल्समैन आपको एकदम बेकार प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा हो और आप उसके ट्रैप में फंस जाओ और आप उसका प्रोडक्ट खरीद लो, क्योंकि आपको लगा कि ये बंदा बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होगा, ये बहुत अच्छा इंसान होगा। ऐसा हमेशा नहीं होता गाइस। तो जब भी आपको लगे कि हेलो इफेक्ट आपके साथ हो रहा है, तो पहले थोड़ा रुकिए और थोड़ा सोचिए कि क्या मैं इसको इसकी सिर्फ लुक से ही जज कर रहा हूँ, या सच में ये जो मुझे बात बता रहा है या फिर ये जो मुझे प्रोडक्ट बेच रहा है सच में अच्छा है। नंबर 2, द गैस लाइट इफेक्ट। गैस लाइट इफेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई इंसान अपनी गलतियां दूसरों पर डाल देता है और जिस पर उसने वो गलती डाली है वो मान भी लेता है कि ये मेरी गलती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक स्कूल है जिसमें एक नया टीचर पढ़ाने आया है और एक स्टूडेंट है उस क्लास में जो कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। वो टीचर आया नया और उसने पढ़ाया, उसे थोड़ा टाइम हुआ पढ़ाते हुए, बट वो बच्चा कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहा है। अब वो नया टीचर उस बच्चे के पेरेंट्स से कंप्लेन कर देता है कि ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा, और वो बच्चा कहता है अपने माँ बाप से कि मैडम ही अच्छा नहीं पढ़ा रही, कि टीचर ही बकवास है, टीचर ही बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ा रहा। वो बच्चा अपनी तरफ से बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा, वो सारा ब्लेम टीचर पर डाल रहा है कि टीचर ही बकवास है इसलिए मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। और टीचर नया है तो वो उसे लगता है कि शायद मैं ही अच्छा नहीं पढ़ा रहा, वो अपनी गलती मान लेता है। तो यही है द गैस लाइटिंग इफेक्ट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, गैस लाइटिंग इफेक्ट और दूसरों पर ब्लेम करना, ये है गैस लाइट इफेक्ट। अगर आपको ये दो फैक्ट्स जो डार्क साइकोलॉजी के बारे में मैंने बताया, या फिर जो दो इफेक्ट्स हैं, ये अगर आपको बहुत अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेशन जाननी है और ज़्यादा साइकोलॉजी के बारे में जानना है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। और मैंने पैसों के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन लाइफ, तो उस वीडियो को भी देखें, वो भी काफ़ी अच्छी है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, बाय।